हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। तो क्लास 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। ये पिछले सालों में बार बार पूछा गया इनका जीवन परिचय, तो जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय 5 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक जो जीवन परिचय होता है उसको लिखने का तरीका होता है, एक किनारे पे शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा जाता है, जैसे कि ये लिखा है, और फिर जीवन परिचय हेडिंग डाली जाती है और उनका जीवन, जितना भी जीवन परिचय है वो लिखा जाता है, एक जीवन परिचय की हेडिंग। फिर साहित्यिक परिचय, जिसमें उनका जितना भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है वो। फिर भाषा, शैली, और साहित्यिक परिचय के बाद में ही उनकी रचनाएं। किसी भी कवि या फिर लेखक का अगर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाए तो इसी तरीके से पहले संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, एक बॉक्स में उसको बंद कर देंगे, फिर जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर उनकी रचनाएं लिखेंगे, फिर भाषा और शैली। इस तरीके से 5 हेडिंग में इसको कंप्लीट किया जाता है। अच्छे से सजा सजा के लिखिए, मतलब शब्दों से सजाइए, और उसको एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो पूरे मार्क्स आपको देगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था भोलानाथ सिंह उपाध्याय। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाकुलर मिडिल पास करके क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। फिर स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा में ज्ञान किया। मतलब कि जब ये बीमार हो गए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी स्कूल में, और फिर स्वाध्याय मतलब कि खुद ही अध्ययन करके हिंदी, संस्कृत, फारसी और इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त किया। फिर निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य भी किया। इनका देहांत जो है 6 मार्च 1947 ईस्वी को हुआ। तो देहावसान का मतलब होता है इनकी मृत्यु। तो मृत्यु हुई या परलोक सिधार गए, ये शब्द होते हैं। तो 6 मार्च 1947 को इनका देहावसान हुआ। ये हो गया जीवन परिचय। अब यहाँ से साहित्यिक परिचय। हरिऔध जी जो हैं, ये एक तो द्विवेदी युग के कवि थे, कवि और लेखक दोनों हैं। तो हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास भी जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो अगर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं साहित्य के 10 नंबर के, उनमें पूछा जा सकता है हिंदी में खड़ी बोली भाषा का प्रथम महाकाव्य क्या है, कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और अगर पूछा जाए हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। लेकिन खड़ी बोली हिंदी में पूछा जाए कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है, और उसके रचनाकार कौन है? हरिऔध हैं। तो जो हरिऔध हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं और लेखक हैं, और इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपदे चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलश, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय। देखिए, अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये उपन्यास हैं, और रुक्मणी परिणय जो है ये नाटक है। तो और बाकी प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपदे चौपदे और चोखे चौपदे ये जो हैं, और रसकलश ये जो है काव्य है। लेकिन ये अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय ये गद्य की रचनाएं हैं। फिर देखते हैं इनकी भाषा। तो हरिऔध जी जो हैं
पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, जो कि रसकलश इसका उदाहरण है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। मतलब कि जो हरिऔध जी हैं वो पहले ब्रज भाषा में काव्य लिखते थे। उसका एग्जाम्पल क्या है? रसकलश है। तो रसकलश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, और हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में ही लिखते थे। लेकिन फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, द्विवेदी युग जिनके नाम पे रखा गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनसे कहा कि खड़ी बोली में लिखो, तो ये खड़ी बोली में लिखने लगे। फिर इन्होंने लिखा प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य हो गया, खड़ी बोली में लिखा गया। फिर भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना का घिसा पिटा परंपराओं की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यता स्थापित की। मतलब कि पहले जैसे घिसी पिटी परंपराएं थी पुरानी सी, उनको हटा के इन्होंने कुछ नवीनता लाई और उन्हें मूर्त रूप प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम मिले। तो इन्होंने मतलब हिंदी को एक नया रूप दिया एक तरीके से, और ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो वर्ण विषय की विविधता, वर्ण विषय की विविधता ये क्या है? साहित्यिक परिचय है। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं को दर्शन, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि रचनाओं में मिलता है। तो प्राचीन जो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास क्या है? ये रामायण का एक तरीके से चित्रण इन्होंने किया है। और प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण है, वैदेही सीता का नाम है, तो सीताराम का जीवन इसमें है, और प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का जीवन है। तो प्राचीन कथानक हैं ये, तो इनकी रचनाओं में मिलता है। फिर ये काव्य के शिव रूप को सदैव ध्यान में रखते हैं। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र ना होकर जननायक और जनसेवक हैं। तो इन्होंने क्या है, जो राधा कृष्ण और राम सीता हैं, इनको भगवान के रूप में नहीं दिखाया है, जननायक और जनसेवक के रूप में दिखाया है। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी ने अन्यान्य विशेषताओं में से एक है। तो हरिऔध जी की विशेषता क्या है कि ये प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण करते हैं। भावुकता के साथ मौलिकता की भी इनके काव्य में विशेषता है। तो इनके काव्य की विशेषता क्या है? एक तो प्रकृति के विविध रूपों का सजीव चित्रण करते हैं, और इनके काव्य में भावुकता की विशेषता दिखती है। फिर हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि हैं। तो हरिऔध जी कौन कौन से रस यूज़ करते हैं? करुण रस यूज़ करते हैं, वात्सल्य रस का प्रयोग करते हैं। करुण रस के ये प्रधान रस मानते हैं, और उसकी मार्मिक अभिव्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। जैसे कि पवनद्योति का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसकी व्याख्या देखी, तो क्या है उसमें करुण रस एक तरीके से दुखी तो है, वियोग श्रृंगार रस है, और जो वियोग है उससे करुणा ही तो उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो करुण रस इनका प्रधान रस इन्होंने माना है, उसमें काव्य रचना की है। वात्सल्य और विप्रलम्भ श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट हैं। तो वात्सल्य रस और विप्रलम्भ श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार रस का चित्रण किसमें? प्रिय प्रवास में है, देखिए। और प्रिय प्रवास से ही चैप्टर लिया गया है पवनद्योति का। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। फिर भाषा, यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, भाषा। तो भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त किसी अन्य कवि में नहीं है। तो हरिऔध जी के अलावा निराला की भाषा में ही इतनी विविधता है। इनके कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, रसकलश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। फिर संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली प्रिय प्रवास की है। देखिए, रसकलश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, प्रिय प्रवास में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। फिर मुहावरे युक्त बोली जो है उसका चौखे चौबदे और चुपते चौबदे में यूज़ किया है। तो इन्होंने अलग अलग तरीके की भाषाएं यूज़ की हैं। फिर पूर्ण अधिकार सफलता से, मतलब कि सफलता से उनका यूज़ किया है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। तो इसको साहित्यिक परिचय में आप लिख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है।
यानी कि ये ब्रजभाषा में भी लिखते थे बहुत अच्छा काव्य और खड़ी बोली में भी लिखते थे, इसलिए क्या है द्विकलात्मक कला में सिद्धस्त हैं। और गद्य पद्य दोनों भी लिखा है इस तरीके से। और इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। फिर इतिवृत्तात्मक मुहावरेदार संस्कृत काव्य, चमत्कार पूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है। फिर देखें शैली, तो ये क्या है शैलियाँ हैं, यहाँ से इस जगह से आप हेडिंग डाल सकते हैं शैली। तो शैली इन्होंने यूज़ की प्रबंध और मुक्तक शैली दोनों तरीके की। फिर जो काव्य के तत्व हैं इन्होंने कौन कौन से यूज़ किए, अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। हिंदी के पुराने और संस्कृत के छंदों को अपनाया है। कौन कौन से, कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा जो पुराने प्रिय छंद हैं। फिर इंद्रवज्जा, शार्दुल, विक्रीडित, शिखिरणी, मलिनी, वसंत लतिका, द्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों को का भी प्रयोग इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। तो इन्होंने हिंदी और संस्कृत के पुराने जो छंद थे उनका भी प्रयोग किया। फिर इन्हें कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अपने जीवन काल में उन्होंने साहित्य सभाओं का और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे, मतलब कि वो हिंदी साहित्य सम्मेलन और अनेक साहित्य सभाओं के सभापति भी रहे। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व निसंदेह ये हिंदी साहित्य का गौरव है। तो ये क्या है, कवि सम्राट हैं, साहित्य वाचस्पति हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धस्त कहा है। इन पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव था, जिस वजह से इन्होंने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू किया। तो इस तरीके से आप इनकी रचना याद कर सकते हैं। प्रिय प्रवास, रसकलश, चोखे चौबदे, चुपते चौबदे। फिर उपन्यास इनका अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, और नाटक है वैदेही वनवास। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर रचनाएं, भाषा, शैली। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, और इसी तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं समझ के। और चैप्टर पवन दूतिका की व्याख्या भी हमने कर दी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर 1 इस तरीके से कंप्लीट होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।